चंडक एंड मैं आज सभी का स्वागत करता हूँ उद्योग वर्धिनी की ओर से। आज हम जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस और सीपीपी, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये आज ऐसा पोर्टल बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि हम अगर कोई भी चीज खरीदनी है तो हम अमेजोन से खरीदते हैं, ई फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, ई कॉमर्स पोर्टल से खरीदते हैं। वैसे ही अगर गवर्नमेंट को कोई चीज खरीदनी है या कोई नई सर्विस चाहिए तो आज गवर्नमेंट भी ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो रहा है कि कोई भी चीज का प्रोक्योरमेंट करना है या सर्विसेज लेनी है, फिर वो मटेरियल्स हो या कोई सर्विसेज हो, आज गवर्नमेंट ये जेम पोर्टल के द्वारा आज ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो जरूरत है कि हम जैसे जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई चीजों का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम सब ने हमारे सर्विसेज जेम पोर्टल पे डालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो भी रीजनल टेंडर्स आते हैं गवर्नमेंट के, फिर वो महाराष्ट्र टेंडर्स हो या राजस्थान हो, आपके जितने भी स्टेट वाइज जो टेंडर्स होते हैं, तो वो जो प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स होते हैं, वहां पे भी अपना लिस्टिंग कैसे करें, वहां पे टेंडर्स को अप्लाई कैसे करें, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट ये सबसे बड़ा बायर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी है, इसका 34% जीडीपी एक गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट की वजह से चलता है। तो अगर हम ये मेजर चंक में, मेजर जीडीपी में अगर हम काम करें, तो हमें बहुत ज्यादा बिजनेस मिल सकता है। आज जैसे पहले ऑफलाइन टेंडर्स भरना या डॉक्यूमेंटेशन पे जो चलता था, आज वो सारी प्रोसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम जैसे सारे एंटरप्रेन्योर्स अपना जेम पोर्टल पे अकाउंट बनाए या जो प्रोक्योरमेंट पोर्टल है वहां पे अपना अकाउंट बनाए और ये सारे सर्विसेज को बिडिंग करे और टेंडर्स मिलाए। तो आज छोटी से छोटी चीज के लिए भी आज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खरीद रहा है। तो हम यहाँ पे कैसे आए, इस पोर्टल में क्या क्या टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है, हमारा क्या बेसिक फॉर्मेलिटीज क्या है, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। और फिर आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है उसके बारे में भी हम आपको गाइडेंस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आप कहाँ कहाँ से जुड़े हो? आप क्विकली आप चैट बॉक्स पे आपका सिटी और आप कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में काम कर रहे हो, वो आप चैट बॉक्स पे डालिए, सो दैट हम थोड़ा आज का सेशन पर्सनलाइज कर पाए। इन द मीन टाइम मैं आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन करता हूँ। सो आज का वेबिनार जो है, ये उद्योग वर्धिनी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया है। उद्योग वर्धिनी एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। हम लोगों को बिजनेस शुरू करने में और बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आज तक हमने 75,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को गाइड किया है, उनका बिजनेस शुरू करने में हेल्प किया है। हमारे 16 एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जो आज 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर रहे हैं। हमारे 200 एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जो आज 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर रहे हैं। तो हमने यही समझा कि जब हम इन एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि सर हमें गवर्नमेंट के टेंडर्स कैसे अप्लाई करें, ये नहीं समझ में आता है। जेम पोर्टल के बारे में हमें समझ नहीं आ रहा है। एंड आज इसका जेम पोर्टल का जो ट्रेनिंग है, ये बहुत लिमिटेड है। इसका एक्सेस सिर्फ आपको मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे शहरों में है। इसका ट्रेनिंग ऑनलाइन भी नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि ये जेम पोर्टल का जो एक्सेस है, ये पूरे भारत भर में सबके पास पहुंचे। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके द्वारा बिजनेस करें। तो हम उद्योग वर्धिनी पिछले 30 ईयर्स से काम कर रहे हैं और हमारे इस काम की वजह से, हमारे इम्पैक्ट की वजह से आज हमें 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। हमारा यूट्यूब चैनल भी है उद्योग वर्धिनी नाम से, जहाँ पे आप हमारे बहुत सारे वीडियोस भी देख सकते हो। हम एंटरप्रेन्योरशिप पे काफी लेक्चर्स डालते हैं। अभी रिसेंटली हमने, कल परसों ही हमने एक वीडियो डाला ऑनलाइन का कैसे फायदा होता है। तो हमारे एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने मीशो नाम से एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पे अपने प्रोडक्ट्स बेचे और आज महीने का 10 लाख का सेल कर रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स ई कॉमर्स का फायदा कैसे उठाए, उसके बारे में है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आज आपको अगर गवर्नमेंट के साथ काम करना है, तो आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और जेम ये पोर्टल आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आज हमें गाइड कर रहे हैं विवेक शिंदे सर, जो विवेक राज सर्विसेज के फाउंडर है, डायरेक्टर है। सर ऑफिशियल कंसल्टेंट है फॉर द महाराष्ट्र स्टेट मिनिस्ट्री। मतलब ऑफिशियल मतलब सर को गवर्नमेंट से अप्लाई, इसमें अपॉइंटमेंट किया है एज एन ऑफिशियल कंसल्टेंट। तो ये बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र में हार्डली एक या दो लोग हैं जिनको ये लेवल पे रिकग्निशन मिला है। और सर पूरे भारत भर में ऑफलाइन वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, अलग अलग जो भी प्राइम सिटीज है या जो भी कंपनीज है बड़े स्केल पे, वहां पे सर वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं।
एंड आज हमें विवेक सर इस पे गाइड करेंगे। बहुत सारे कंपनीज को सर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं एंड जेम में बहुत अच्छा उनका काम। तो मैं सबका वेलकम करता हूँ। कोई लातूर से जुड़ा है जो सोलर बिजनेस में काम कर रहा है, कोई नासिक से जो राइस एंड ऑर्गेनिक जैगरी में काम कर रहा है पाउडर में, कोई पुणे से जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में है, कोई पालघर से जो हर्बल और हर्बल प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है। ग्रेट। सो बाकी लोग भी है, आप आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हो। सो आज हमें कोई सोलापुर से जो फार्मास्यूटिकल में काम कर रहा है, कोई हैदराबाद तेलंगाना से जो स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहा है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई पावर सेक्टर में काम कर रहा है। ग्रेट। सो आप सभी का वेलकम एंड आज हमें गाइड कर रहे हैं विवेक शिंदे सर। सो अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं विवेक सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें फर्दर गाइड करें। कोई हाईवे के बारे में भी जानना चाहता है, कोई कोल्हापुर से जो बेकरी में जानना चाहता है। तो ग्रेट, आप सभी का वेलकम एंड अभी आज हमें जो गाइड करें विवेक सर, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें फर्दर गाइड करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर जी। और सभी मेरे सामने जो मेरे दोस्त हैं, जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्योग वर्धिनी के साथ आप सब लोग जुड़े हुए हो, आप सभी लोगों का और उद्योग वर्धिनी की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बार उन्होंने वापस यहाँ पर जो जेम और गवर्नमेंट ई टेंडर का क्या कंसेप्ट है वो समझाने के लिए आज मुझे यहाँ पर अपॉइंट किया। तो सभी को बहुत बहुत थैंक्स जो आपने ये ज्वाइन किया, और उद्योग वर्धिनी की पूरी टीम्स को थैंक्स कि उन्होंने मुझे अपॉइंट किया। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं विवेक शिंदे, मैं गवर्नमेंट अप्रूव कंसल्टेंट हूँ। लगभग एक 15 साल का मुझे एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट ई टेंडरिंग में। और जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो गवर्नमेंट का नया प्लेटफॉर्म आया हुआ है, वो प्लेटफॉर्म 2017 से आया हुआ है। 2018 से मैं काम कर रहा हूँ उस पे। तो लगभग एक 5-6 साल 7 से 8 साल का मुझे वहां पर एक्सपीरियंस है। तो एक जो पीपीटी है मेरा, जो आपको बताया कि जीएम किस टाइप में वर्क करता है, जो आपने आपके बिजनेस दिए हुए यहाँ पर, कि जो आपके सर्विस बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है, आप आपके बिजनेस को जीएम में कैसे लेके आएंगे, जीएम में वो आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है। तो ये सब नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। तो मैं एक आपको पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। ये ऑर्गेनाइज हुआ है उद्योग वर्धनी की टीम की तरफ से। आज दो पोर्टल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। एक जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड ई टेंडर प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल सीपीपी। और हर एक स्टेट में अपने खुद का एक पोर्टल बनाया हुआ है, उसके द्वारा ई टेंडरिंग का प्रोसीजर चलता है। जैसे महाराष्ट्र में आ गए तो आपको महा टेंडर मिलेगा। आप एमपी में चले गए तो एमपी टेंडर पोर्टल है। केरला में गए तो केरला टेंडर पोर्टल है। दिल्ली में गए तो दिल्ली टेंडर पोर्टल है। तो ये हर एक स्टेट का अलग अलग प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। और इन सबका जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनका जो प्रोक्योरमेंट पोर्टल है वो सीपीपी। तो हम ये दो प्रोक्योरमेंट पोर्टल देखने वाले हैं, जीएम और सीपीपी। और अगर आपने सीपीपी देख लिया तो बाकी अदर जो स्टेट के प्रोक्योरमेंट पोर्टल है वो एक ही कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है। तो आपको बाकी अदर स्टेट के भी प्रोक्योरमेंट पोर्टल सीपीपी के जैसे ही है तो वो आपको समझ में आ जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या वर्क होता है। तो ये दो पोर्टल के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। थोड़ा सा परिचय देता हूं मेरा। मैं विवेक बी शिंदे, विवेकरा सर्विसेज का ओनर डायरेक्टर हूँ। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर में मैं एज अ कंसल्टेंट तौर पे काम करता हूँ। ऐसे लगभग 47 डिपार्टमेंट है मेरे पास, सेंट्रल के भी और स्टेट के भी। 12 इयर्स का मुझे टेंडरिंग का एक्सपर्ट है। जेम रजिस्ट्रेशन करना, गवर्नमेंट को कंसल्टेंसी करना, सेलर साइड हो बायर साइड, बोथ साइड में काम करता हूँ। इसमें हर टाइप्स के काम में करता हूँ। और लगभग 1000+ मैंने आज तक ट्रेनिंग ली हुई है। और मेरे हर जगह पर सेलर साइड और बायर साइड का जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करता है वो ट्रेनिंग का वर्किंग चलता है।
सबसे पहले जेम पोर्टल क्या है। अब थोड़ा सा बैक में लेके जाऊंगा आपको। पहले जो टेंडर होते थे वो फिजिकली टेंडर आते थे, या कुछ कोटेशन थ्रू टेंडर रिक्वायर्ड किए जाते थे। फिजिकली टेंडर के बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, वहां पर टेंडर के प्रोक्यूरमेंट आ गए, प्रोक्यूरमेंट पोर्टल आ गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में टेंडर फिलअप करना था सेलर साइड से। उसके बाद और थोड़ा इंप्रूव हुआ और जेम आ गया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब जैसे आपका अमेजॉन और फ्लिपकार्ट काम करता है, उसी टाइप से जेम, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी गवर्नमेंट के बायर्स है, उन्हीं सबको यहां पर जेम पे रजिस्ट्रेशन करके वो आपका अपना परचेसिंग प्रोक्यूरमेंट कर सकते हैं। जो भी उनको प्रोडक्ट्स और गुड्स का परचेसिंग करना है वो उन्हें वहां से ही करना है। ऐसा गवर्नमेंट का सर्कुलर है। अब ये समझ लीजिए कि अगर गवर्नमेंट का सर्कुलर आया है कि अगर आपको प्रोक्यूरमेंट करना या परचेसिंग करना है जेम प्रोक्यूरमेंट पोर्टल से ही, और आप अगर गवर्नमेंट के साथ वेंडर जुड़े हो या जुड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको भी ये जेम संभालना जरूरी है, जेम सीखना जरूरी है, जेम में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, वो आपको सबसे पहले वहां पर लिस्ट करनी पड़ेगी। आपका सेलर साइड से प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरर हो तो सेकेंडरी आपको ओईएम पैनल का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आप आपका प्रोडक्ट वहां पर रजिस्टर कर सकते हो। परचेस करने वाला जो बायर है वो गवर्नमेंट ऑफिसर से, और सेल करने वाले आप और मैं, हमारे जैसे वेंडर है, जो जेम में रजिस्टर करके अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब इससे बेनिफिट्स क्या हुआ? एक, पेपरलेस हो गया, टाइम बच गया, और ये सब ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि ये सब ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट है। ऑनलाइन प्रोसेस होने की वजह से सब जगह पर ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन होता है। इसके बाद एक इजीली के गवर्नमेंट के ऑफिसर के लिए प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, ये परचेस करने के लिए ये एक सिंपल प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसा। जेम गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स है वो सेम इसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट कह सकते हैं, बट ये गवर्नमेंट ऑथोराइज है, ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट रहेगा, जो भी सर्विस रहेगी, वो गवर्नमेंट में हमें अगर सेल करनी है तो हमें जेम पोर्टल क्या है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। अब गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होंगे, पब्लिक सेक्टर यूनिट होंगे, जो भी स्वराज सेवा यूनिट्स होंगे, उसके बाद सहकारी संस्था, वो भी अभी करंटली चल रहा है उनका। तो ये अपने जो भी डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, वहां पर जो भी प्रोक्योरमेंट होता है जेम से, वो सब इन डिपार्टमेंट का जेम थ्रू ही होता है। 2016 से जेम आया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप हर एक बायर एंड से डिपार्टमेंट जुड़ रहा है जेम में। सबसे पहले पेपरलेस ऑनलाइन काम होने की वजह से, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आ गई, इफिशियंसी आ गई, और स्पीड आ गया वर्क करने के लिए। इससे पहले डीजीएसएनडी डिपार्टमेंट से काम चलता था। सेंट्रल का प्रोक्योरमेंट लगभग डीजीएसएनडी डिपार्टमेंट आरसी बना के देते थे, रेट कॉन्ट्रैक्ट उसके थ्रू चलता था। जेम आ गया तो डीजीएसएनडी डिपार्टमेंट वो मर्ज हो गया जेम में। अब लगभग 18 लाख 19 लाख मैं तो कहूंगा कि प्रोडक्ट, और 9 साढ़े 9 लाख
सेलर सर्विस प्रोवाइडर यहां पर रजिस्टर है। जेम का जो काम चलता है, जो रूल्स दिया हुआ है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जनरल फाइनेंस रूल्स 2017 2017 के तहत जेम का काम चलता है। पूरा जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चलेगा वो 2017 के रूल्स की तरफ चलेगा। और इसमें जो भी छोटे से छोटा बिजनेसमैन है जिसका स्टेशनरी का शॉप है, वो स्टेशनरी शॉप वाला भी जेम में रजिस्टर होके अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ सेल कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा कंपनी होना चाहिए, उनके पास स्टाफ ही होना चाहिए, उनका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़ ही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। जो छोटे से छोटा दुकानदार भी है, जिसका छोटा सा शॉप है, वो भी यहाँ पर काम कर सकता है। और हिताची हाईटेक इंडिया आपको पता होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा पता होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भी पता होगा, ये भी जेम में आके काम कर रहे हैं। तो छोटे से छोटा जो एंटरप्रेन्योर है, उससे लेके जो सबसे बड़ा जिसका बिजनेस है आज इंडिया में, जिसका एक ब्रांड बना हुआ है, उसे भी काम करना है जेम पे। तो ये ओपन मार्केट है सबके लिए, ये जेम ओपन। इसमें सेलर एंड से हमें काम करना है। हम सेलर है, सर्विस प्रोवाइडर है। हम अपना प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, वो गवर्नमेंट में सेल करते हैं। तो इसमें सेलर साइड में सबसे पहले आता है ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, कि जो खुद मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट में सेल होता है, वो सब वेंडर्स को यहां पर रजिस्ट्रेशन होने के लिए चांस है। इसके बाद है एमएसई, मीडियम स्मॉल एंटरप्रेन्योर, माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर। जो एमएसई सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो यहां पर अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्टअप, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जिनका न्यू बिजनेस है, न्यू कुछ स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने, वो स्टार्टअप बिजनेस आप रजिस्टर कर सकते हो। इसके बाद है ऑथोराइज डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल पार्टनर, सर्विस प्रोवाइडर, के जो भी ऑथोराइज डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है। आपके मैन्युफैक्चरर एग्जांपल के लिए बताता हूं कि गोदरेज है, आप गोदरेज के कपबोर्ड सेल करते हो, और समझ लीजिए आपका एक छोटे से गांव में तहसील प्लेस पे या डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे आपका शॉप है। तो आप ऑथोराइज डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपके पास गोदरेज का ऑथोराइजेशन कोड है, तो आप यहाँ पर जेम में आके काम कर सकते हो एज अ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट ले। उसके बाद ये सर्विस प्रोवाइडर, जो भी सर्विस है वो सर्विस यहाँ पर जेम में लिस्टिंग है। फिर वो मैन पावर हो, कैटरिंग सर्विस हो, हॉलेज सर्विसेज हो, लोडिंग अनलोडिंग सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, बहुत सारी सर्विसेज है। तो ये सब सर्विसेज में अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको जेम में एज अ सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर होना है, और सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर होकर आगे काम करना है। बाकी ये सब स्टेक होल्डर्स है जेम के, बाहर एंड से सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, इंटरनल स्टेक होल्डर्स है, एक्सटर्नल है गवर्नमेंट की कमेटी, इंस्पेक्शन सिस्टम है, और पार्टनर्स दिए हुए हैं जेम ने कि वो किन के साथ पार्टनर्स जुड़ा हुआ है। ये बोथ साइड प्रोसेस है, सेलर और बायर। हम अपना जो ट्रेनिंग है वो सेलर एंड से देखेंगे, सेलर साइड से देखेंगे कि सेलर साइड से कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करना है, प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है, ब्रांडेड प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है, अनब्रांडेड प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है, Q1 Q2 Q3 Q4 ये कैटेगरी कैसी है। इसके बाद टेंडर के लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करना है, टेंडर कैसे सर्च करना है।
टेंडर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके, टेक्निकल और फाइनेंस प्रिपेयर करके आपको ऑनलाइन टेंडर कैसे सबमिट करना है, उसका ईएमडी कैसे देना है। इसके बाद टेंडर का इवेल्युएशन होता है, टेक्निकल इवेल्युएशन, फाइनेंशियल इवेल्युएशन कैसे होता है। टेंडर ओपन होता है, ऑर्डर आता है, डायरेक्ट ऑर्डर भी आता है, कंपेयर करके 10 लाख रुपए तक ऑर्डर भी आता है। उसके बाद आपका डिलीवरी का प्रोसेस रहता है, और डिलीवरी प्रोसेस के बाद आपका इनवॉइस जनरेट होता है, इनवॉइस के बाद पेमेंट आता है, फिर पेमेंट के बाद आपका स्टार रैंकिंग मिलता है, आपको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद ईएमडी देना है, बैंक गारंटी देना है। तो ये सब प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है कि जेम में, तो जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, वो सब प्रोसेस यहाँ पर जेम में अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया कि डीजीएसएनडी एक डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट के थ्रू 2017 तक परचेसिंग होती थी। डीजीएसएनडी गया और गवर्नमेंट का जेम प्रोक्योरमेंट पोर्टल आ गया। इसके जैसे बहुत सारे प्रोक्योरमेंट करने वाली एजेंसीज थी जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में थी, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या पब्लिक सेक्टर यूनिट हो। अब इन सबको जेम में मर्ज होना है, इन सबको जेम से ही प्रोक्योरमेंट करना है, परचेसिंग जो करना है वो जेम से ही करना है। तो यहां पर आपको भी आपका प्रोडक्ट जेम में रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी ये सब एजेंसियां आपका प्रोडक्ट जेम से परचेस कर सकती है। इसके बाद फ्यूचर में आपको अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, जेम में आप सेल्फ बिजनेस कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में या सबलेटिंग में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो आप हर एक डिपार्टमेंट में। आपके लिए पूरा इंडिया ओपन हो जाता है, आप हर जगह आपका प्रोडक्ट ट्रेड कर सकते हो, कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हो हर एक टाइप का। अभी मेरा तो गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट के लिए जेम पे और ई टेंडरिंग पे कंसल्टेंसी है। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कंसल्टेंसी करते हैं, जो हाईवे के प्रोजेक्ट बनते हैं उसके लिए इंजीनियर भी कंसल्टेंसी करते हैं। ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंसी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट है कि जिसपे गवर्नमेंट कंसल्टेंट हायर करती है। उस टाइप से आप आपका सर्विस यहाँ पर अपलोड करके आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हो। रजिस्टर्ड इंजीनियर है, जो पीडब्ल्यूडी, सुपी, सीपीडब्ल्यूडी, इनके थ्रू आप रजिस्टर्ड होके प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो। इसके बाद है जो स्टूडेंट है या जो महिलाएं हैं, उनका ज्यादातर कहना रहता है कि सर ऑलरेडी तो हमारी पढ़ाई चल रही है, इसके बाद अब कुछ ना कुछ अर्निंग करने के लिए या घर बैठे बैठे या कॉलेज हॉस्टल में बैठे बैठे कुछ तो ऐसा हम काम कर सकते हैं क्या, कि जिससे हमारी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए और हमें कुछ सीखने को भी मिले, कुछ पता भी चले। तो इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, पार्ट टाइम जॉब फॉर टेंडर सबमिशन। आज अगर साइबर कैफे वाले को आप देख लोगे तो 1.5-2 हजार रुपए लेते हैं एक एक टेंडर सबमिट करके देने का। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सब प्रोसीजर ऑनलाइन है, इजीली हो गई है। तो ये एक स्टूडेंट के लिए, और जो वुमेन्स है जो एंटरप्रेन्योर होना चाहती है या कुछ सीखना चाहती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ टेंडर कंसल्टेंसी सर्विसेज। टेंडर में, जेम में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो भी प्रिपरेशन लगता है, जो भी आरएफपी लगता है, जो भी एफएक्यू लगता है, उसकी भी आप कंसल्टेंसी कर सकते हो। ये भी बिजनेस इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जो जेम प्लेटफॉर्म से या ई टेंडरिंग के प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगी। जो मैंने बताया, गवर्नमेंट फाइनेंस रूल्स 2017, इस टाइप से यहाँ पर सब काम चलता है, ये लॉ है गवर्नमेंट का। इसी टाइप से जो ऑफिसर से वो परचेसिंग करते हैं, और ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जीआर है, गवर्नमेंट रूल्स, कि जो भी हमारे ऑफिसर से उन्हें गवर्नमेंट में बताया है कि आपको परचेसिंग करनी है तो जेम से ही करनी है। अब अगर गवर्नमेंट जेम पे आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें भी
जेम पे आना जरूरी है, जेम पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जेम को समझना, ई टेंडरिंग प्रोसीजर समझना जरूरी है, ताकि हमारा भी बिजनेस गवर्नमेंट में ग्रो हो सके। और जैसे श्रीराम सर ने पहले ही बताया कि सबसे बड़ा मार्केट है गवर्नमेंट। कोरोना ने कोरोना जब आया था, कोरोना की महामारी, तब सब क्लोज था, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई थी। किसी ने सुना कि गवर्नमेंट बंद हो गया है? कभी नहीं बंद होगा गवर्नमेंट। जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक गवर्नमेंट का प्रोसीजर चलता रहेगा। गवर्नमेंट बंद नहीं हो सकता कभी, गवर्नमेंट चेंज होता है। तो सबसे बड़ा मार्केट है, मैं तो कहूंगा कि ये एक बड़ा समुंदर है, इसमें पूरा ओपन मार्केट है। आप इसमें आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हो। ये आप स्क्रीनशॉट है जेम का, कि वहां पर प्रोडक्ट कितने रजिस्टर है, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर कितने हैं, ऑर्डर का वैल्यू और वॉल्यूम कितना है। तो ये सब ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, कितने सेलर सर्विस प्रोवाइडर वो रजिस्टर हो चुके हैं। ये 2023-24 का टर्नओवर है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग 4 लाख करोड़ जीएमवी आया हुआ है। तो ये परचेसिंग हुई है गवर्नमेंट की एंड से, इतना बिजनेस हुआ है पूरे इंडिया में। पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी 100% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मर्ज नहीं हुए हैं, काम चल रहा है। लेकिन जितने भी मर्ज हुए हैं, इनका ये पूरा टर्नओवर हुआ है प्रोक्योरमेंट पोर्टल का। जेम में सबसे बड़े फायदे हैं कि आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है गवर्नमेंट के साथ। पहले जैसे आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ता था, देखना पड़ता था, नोटिस देखनी पड़ती थी, न्यूज़पेपर देखना पड़ता था। जैसे ही आप रजिस्टर हो गए जेम पे, तो गवर्नमेंट में क्या आपके लिए आया हुआ है, टेंडर आया हुआ है या अदर कुछ रिक्वायरमेंट है, वो आपको ऑनलाइन पता चल जाती है। उसके बाद आप ऑनलाइन टेंडर भर सकते हैं, वन स्टॉप शॉप फॉर बिल्स। डायनेमिक प्राइसिंग है, शेयर मार्केट हर हर टाइम कम ज्यादा होता रहता है। उसी टाइप से हम भी अपनी जो प्राइस है, वो प्राइस जो कम ज्यादा हो रही होगी, वो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। रेटिंग सिस्टम है कि वेंडर को गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स है वो रेटिंग देते हैं, और उसके ऊपर गवर्नमेंट का बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट है, वो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में ग्रो करता है। न्यू प्रोडक्ट सजेशन फैसिलिटी है। आपका अगर प्रोडक्ट कुछ न्यू है, कुछ आप स्टार्टअप कर रहे हो, और वो प्रोडक्ट अगर गवर्नमेंट में सेल हो सकता है, तो आप जो जेम ने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि आप यहाँ पर आके आपका प्रोडक्ट रजिस्टर कर सकते हो। इसके बाद एक सेलर फ्रेंडली डैशबोर्ड, आपको इको फ्रेंडली डैशबोर्ड मिलेगा, न्यूज इवेंट सेक्शन मिलेगा, और न्यू प्रोडक्ट क्या आया हुआ है इंडिया में, ये पता नहीं चलता था हमें कि न्यू प्रोडक्ट क्या आया हुआ है। जैसे अभी 7-8 दिन हो गए, सोलर पैनल के पीछे तो सब भाग रहे हैं, सब सोलर के वेंडर है या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, बट सोलर का मेंटेनेंस और क्लीनिंग के पीछे कोई नहीं था। तो किसी ने ड्रोन बनाया, नासिक में एक ड्रोन बनाया है जो सोलर ऑटोमेटिकली क्लीन करके देगा, आपको छत के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट हमने गवर्नमेंट में रिकमेंड किया हुआ है, क्योंकि ये तो फ्यूचर में लगेगा ही। कुछ ऐसी जगह है जहां पर आदमी नहीं जा सकता, वहां पर आपका ड्रोन जाके काम करेगा, आपका सोलर क्लीनिंग करके देगा। उस सोलर क्लीनिंग करना ही पड़ेगा 4-6 महीने में। तो ऐसा अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो स्टार्टअप में काम करेगा, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर बात करके आपका प्रोडक्ट रजिस्टर कर सकते हो। तो ये एक न्यू स्टार्टअप के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद मुझे हर एक क्वेश्चन आता है हर एक ट्रेनिंग में कि सर आपका मेरा फर्म रजिस्टर हो सकता है क्या? तो यहाँ पर ये सब फर्म के टाइप्स दिए हुए हैं, ये सब फर्म्स रजिस्टर होते हैं। ज्यादातर हमारे यहाँ पर प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी, एनजीओ, यही फर्म है। लेकिन आपके सामने जितने भी फर्म्स है, वो सब फर्म्स आपके जेम प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे रजिस्टर हो सकते हैं। फुटप्रिंट से मेरे लेफ्ट साइड में पार्टनर से, राइट साइड में बैंक से। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको जेम लोन भी प्रोवाइड करता है। आपको जब ऑर्डर आ जाता है
तो आपको लोन की भी फैसिलिटी है। और यहाँ पर जेम सहाय करके एक ऑप्शन है, उस ऑप्शंस में आपको लोन मिलता है। और लोन के लिए आपको बैंक में जाना, बैंक मैनेजर से मिलना, या अदर जो भी कुछ प्रोसीजर है पेपरलेस या पेपर वर्किंग हो, वो करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्योंकि आपको ऑर्डर के अगेंस्ट लोन मिलने वाला है ऑर्डर आने के बाद। तो वो भी प्रोविजन यहाँ पर जेम ने दिया हुआ है आपके लिए। राइट साइड में जो बैंक है, वो सब बैंक आपको हेल्प करेंगे लोन प्रपोजल के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक क्वालिटी सिस्टम मिलेगा आपको, इंडियन पोस्ट का ट्रैकिंग सिस्टम मिलेगा, आप कुरियर सेंड कर सकते हो। सहाय जो मैंने अभी आपको बताया लोन रिगार्डिंग, उसे जेम सहाय बोलते हैं। आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा एक। तो ये सब जेम रिलेटेड, ई टेंडर रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, वो सब प्रोसीजर यहां पर आपको मैंने बेसिक तौर पे दी हुई है कि एग्जैक्टली जेम का प्रोक्योरमेंट पोर्टल कैसे हैंडल होता है, आप किस टाइप से यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऐसे कुछ मास्टर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। जो बेसिक कंपनी लीगल रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, टैक्स रिटर्न, उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, बैंक का अकाउंट का डिटेल्स, ये बेसिक प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है, उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि घर बैठे या आपके ऑफिस में बैठे या आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे मिला हुआ है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काम करेगा और आपको गवर्नमेंट में आपका बिजनेस ग्रो कर देगा। और सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने बैठा हुआ है ये विवेक। मेरा सबको बताता हूं मैं, जेम पे मैं जब 2018 में काम करने के लिए मैंने स्टार्ट किया, मेरा पहला ऑर्डर था एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का। लगभग 1300 से 1350 रुपए का मैंने यहाँ पर पेपर इन दिया हुआ था। और करंटली मेरा लास्ट का जो ऑर्डर है, वो सांगली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है, 35 CR का। 2018 में 1400 रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। आज मेरा बिजनेस 35 CR का ऑर्डर क्रैक कर रहा है। तो ये एक उपलब्धि है जेम पे आप काम करने से। और मेरा तो एमपी में भी काम चलता है, बैंगलोर एयरफोर्स में भी काम चलता है, हैदराबाद में भी काम चल रहा है, इंदौर मध्य प्रदेश में भी काम चल रहा है, खंडवा में भी काम चल रहा है, दिल्ली में भी कुछ काम चलता है, उत्तरांचल और उत्तराखंड में भी काम चल रहा है। अब एक सोचिए कि मैं महाराष्ट्र में नासिक में बैठा हूं और मैं काम पूरे वर्ल्ड का कर रहा हूं अभी। समझ लीजिए पूरे इंडिया के 5 से 6 स्टेट है, वहां पर भी मेरा गवर्नमेंट के साथ काम चल रहा है। मैंने तो कभी उनको देखा भी नहीं था। बस ये सक्सेस हुआ जेम प्लेटफॉर्म आने से, ये सक्सेस हुआ टेंडरिंग में पार्टिसिपेट करने से। और जैसे ही धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, उस टाइप से मेरा एक्सपीरियंस बिजनेस भी बढ़ता गया। और आज मैं आप लोगों को भी बताता हूं कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। आप सभी यहाँ पर आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हो। और आप सभी ने आज यहाँ पर ज्वाइन किया, जो भी सेशन था वो अटेंड किया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और आगे श्रीराम सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ, आगे की जो भी डिटेल जानकारी है या जो भी किसी के क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो मुझे बताएंगे। थैंक यू सर, एंड ग्रेट। ओवर टू थैंक यू। यू। यस, थैंक यू सो मच विवेक सर, एंड बहुत एक प्रिसाइज फॉर्मेट में सर ने हमें गाइड किया है अबाउट द जेम पोर्टल, एंड इसमें क्या क्या उपलब्धियां है, और क्या आप जो भी शहर से हो, आप छोटे से गांव से हो या कोई अदर स्टेट में हो, आप पूरे इंडिया के आज कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। और आज हमें बड़ा सोचना है, बड़ा मार्केट में कैसे कैप्चर करना है, ये आज हमें सर ने गाइड किया। सर खुद सिर्फ गाइडेंस नहीं करे, बट सर खुद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बताएंगे, ना ही सिर्फ सिखाएंगे नहीं, बट आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज के बारे में भी गाइड करेंगे। एंड आज सब ई कॉमर्स हो रहा है, सब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। अभी देखो आज के ही वेबिनार में पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए, राइट। हम ट्रेनिंग, हम कहीं, मैं कहीं और बैठे हैं, सर कहीं और बैठे हैं, बट हम ये ऑनलाइन के द्वारा हम सब लोग कनेक्टेड है। ऐसे ही जेम पोर्टल में ऑनलाइन के द्वारा आप कहीं पे भी टेंडर अप्लाई कर सकते हो, मटेरियल या सर्विसेज अप्लाई कर सकते हो।
और आज जरूरत है कि हमें ये पोर्टल्स पे आने की, हमारी विजिबिलिटी बढ़ाने की, और हम अलग अलग टेंडर्स को अप्लाई करें। तो अभी हम जेम पोर्टल के द्वारा बारे में या सीसीपी के बारे में आपकी जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे पूछ सकते हो। मैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। सो अभी फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि सर सीसीपी मतलब क्या होता है? सीपीपी, हाँ सी। सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। जैसे अभी इंडियन पोस्ट का अगर टेंडर आएगा, ओके, तो इंडियन पोस्ट का टेंडर आएगा सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, सेंट्रल के जो भी टेंडर्स आएंगे वो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे आएंगे। और जेम भी सेंट्रल का ही प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, बट जो अभी रजिस्टर नहीं हुए हैं वो ऑफिसर्स हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, वो टेंडर निकालने के लिए सीपीपी का यूज करते हैं अभी भी। जो रजिस्टर हो गए वो जेम पे आ जाते हैं। ओके ओके, समझ गया। सर अगला है कि जीएसटी मैंडेटरी है? कंपलसरी नहीं है सर जी, लेकिन जो हमारा सीए का रूल्स है टैक्स का, अगर 20 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर है सर्विस सेक्टर में तो आपको मैंडेटरी हो जाता है, और 40 लाख से ऊपर है तो मैंडेटरी हो जाता है। तब तक आपको एग्जाम है, आप टीडीएस पे काम कर सकते हो, नो इशू। ओके। सर अगला है कि अगर हमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है तो क्या हम जेम पोर्टल पे बेच सकते हैं क्या? 100% सर जी, सिविल हॉस्पिटल है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, या लोकल पीएससी भी होगा जो विलेज में काम करता है पीएससी, वहां के भी जो डॉक्टर है, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है, वो जेम पोर्टल से ही परचेस करते हैं। आई थिंक सर आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी कंसल्टिंग करते हो ना जो? डॉक्टर रेड्डी का सब काम मेरी तरफ है सर, हैदराबाद का। डॉक्टर रेड्डी के लिए भी मैं कंसल्टेंट काम करता हूँ। तो डॉक्टर रेड्डी जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर करता है, उनके जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है पूरे इंडिया में, उन सब का प्रोक्योरमेंट करना, उन सब से कैसे वो अपना प्रोडक्ट सेल्स कर सकते हैं गवर्नमेंट में, प्रोक्योरमेंट में क्या आना चाहिए, ये बहुत साइड कनेक्टिविटी है सर। तो डॉक्टर रेड्डीज के जितने भी प्रोडक्ट्स है, मतलब डॉक्टर रेड्डीज ही नहीं, बहुत सारे फार्मा कंपनी ऐसी मेरे साथ जुड़े हुई है कि जो फार्मा कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहती है, वो आपका अपना प्रोडक्ट वहां पर लिस्टिंग करती है, और गवर्नमेंट ऑफिसर वहां पर प्रोक्योरमेंट करते हैं, डायरेक्ट परचेस करते हैं। तो आप भी जुड़ सकते हो सर जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आपका प्रोडक्ट रजिस्टर करके सेल कर सकते हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगला क्वेश्चन है, सर कितने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं और ओईएम ऑथराइजेशन कैसे ले? ओके सर, आप पहला क्वेश्चन का क्लियर कर देता हूं कि आप कितने भी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास 5 लाख भी प्रोडक्ट होंगे तो लिस्ट कर सकते हो, और 5 लाख प्रोडक्ट, 5,000 प्रोडक्ट होंगे या 500 प्रोडक्ट होंगे या 5 प्रोडक्ट होंगे आपके पास, तो वो भी लिस्ट कर सकते हो। उसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है आपका प्रोडक्ट या सर्विस लिस्ट करने में। सेकंड, ओईएम ऑथराइजेशन, जो भी आपके मैन्युफैक्चरर है, जहां से भी आप मटेरियल परचेस करते हो, जो आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है। अब आपका एग्जांपल के लिए डेल कंप्यूटर है, डेल कंप्यूटर के जो भी नेटवर्क सोर्स है वो तो बैंगलोर में बैठे हुए हैं, पर जो भी आपके डीलर डिस्ट्रिक्ट के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है जिनके पास कोड अवेलेबल है, आप उनसे कांटेक्ट करके वो कोड ले सकते हो और आपका काम कर सकते हो। या उन्होंने आप मतलब जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने एक आपका अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि जिसे भी ऑथोराइजेशन चाहिए, आप आपकी क्या लीड से क्या रिक्वायरमेंट आने वाली है, आपको क्या पीसी है, आपका टर्नओवर कितना है, आपने गवर्नमेंट में पहले काम कितना किया हुआ है, ये सब उस प्लेटफॉर्म पे आप एप्लीकेशन कर दीजिए। उनके जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो आपसे बात करेंगे, आपका परफॉर्मेंस देखेंगे, आप किस टाइप से काम करते हो ये देखेंगे, और अगर उनको सुटेबल लग रहा है कि आपके एंड से भी उनको अगर बिजनेस मिलेगा, तो 100% वो आपको ऑथोराइजेशन और कोड जनरेट करके देंगे। ओके ओके, ग्रेट। अगला है कि सर क्या हम डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जेम पे बेच सकते हैं क्या? यहाँ पर सर जी डिहाइड्रेटेड फूड और वेजिटेबल है, बट यहाँ पर वो प्रोडक्ट जितने परसेंटेज में चाहिए उतने परसेंटेज में नहीं आया है अभी तक, ग्रो नहीं हुआ है। जो फूड्स रिलेटेड बिजनेस है उसके ऊपर काम, क्योंकि फूड्स रिलेटेड बिजनेस ऐसा है कि उसकी एक्सपायरी होती है कहां पर तो, ओके, और वो सेल करना और प्रोक्योरमेंट करके परचेस करना, ये नहीं है। बट जो कैंटीन और कैटरिंग सर्विस है,
जो स्पाइसेस हैं वो फुल पेज में आ चुके हैं अभी। लेकिन डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर काम चल रहा है, बट फ्यूचर में 2 4 6 महीने में वो 100% यहाँ पर व्यू हो जाएंगे, शो हो जाएंगे, लिस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। राइट। सो आई थिंक मतलब पहले ये समझना है कि गवर्नमेंट को एग्जैक्टली कहाँ रिक्वायरमेंट होती है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। अगर वो आप एग्जैक्ट समझ लो तो आप इसमें भी अच्छा काम कर सकते हो। ओके। अगला है कि सर, बस अगला क्वेश्चन है कि इंटीरियर पेंटिंग सर्विसेज या इंटीरियर फर्नीचर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या डिमांड है, इसमें मिल सकता है क्या बिजनेस? बहुत बहुत काम है सर जी, बहुत काम है। इंटीरियर फर्नीचर में लगभग कंटिन्यूअसली टेंडर्स आते रहते हैं सर, है उसमें बहुत काम है सर जी। ओके। तो उसके लिए मतलब सेम प्रोसीजर होती है कैसे, जेब पोर्टल के सर द्वारा ही उसके लिए होता है? अभी, हाँ अब उसके लिए सर जी सबसे पहले है कि जेम पोर्टल में या सीपीपी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका प्रोडक्ट जो है या आपकी सर्विस जो है वो सर्विस आपको इंटीरियर की लिस्ट करनी पड़ेगी। लिस्ट करने के बाद जो भी टेंडर्स आते हैं, जो भी लीड्स आती है, वो आपको मेल थ्रू मिलेंगी, या आपको सर्च कैसे करना है वो सर्च करनी पड़ेगी। और सर्च करने के बाद फिर वो आपको टेंडर में पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। डायरेक्ट परचेस रहेगा, कंपेयर परचेस रहेगा, या पुश बटन प्रोक्योरमेंट रहेगा, उसमें आपको पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। वो पार्टिसिपेट हो जाने के बाद कैपेबिलिटी कैपेसिटी क्राइटेरिया अगर आप कंफर्म करके जाते हो तो बस ऑब्वियसली आपको आगे चांस मिलेगा। तो शुरुआत होती है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट अपलोड और सर्विस अपलोड से। राइट, राइट। एक्चुअली अपनी एक सर पास पार्टिसिपेंट है, आकाश मुंडावरे नाम से, जिन्होंने अपना प्रोग्राम किया था और आज वो उनको कोर्ट का काम मिला है, इंटीरियर सर्विसेज का। ग्रेट, और वो कोर्ट ग्रेट। 2 सिटीज में मिला है, गोवा में भी काम मिला है और महाराष्ट्र में भी मिला है। तो बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, अपने जेम के ही पार्टिसिपेंट है। 2 साल पहले उन्होंने अपना प्रोग्राम किया था। ग्रेट ग्रेट इसी ने सर। इंट्रेस्ट किया है। संतोष जी, आपका क्वेश्चन पूछिए। सर संतोष मेरा जी, आपको क्वेश्चन ये कोई? था जैसे हमारा जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, तो क्या हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर एक्सपोर्ट करके कोई सामान बेचना चाहें, तो ये इंपोर्ट करके, तो हम क्या हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस सर जी, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो इंपोर्ट करके ही आते हैं। तो वो प्रोडक्ट भी, जैसे अभी नोट सॉर्टिंग मशीन हो गया। नोट सॉर्टिंग मशीन जो है वो यहाँ पर नहीं होता है मैन्युफैक्चरर, वो इंपोर्ट होके आता है। या हिताची हाईटेक इंडिया का प्रोडक्ट ले लीजिए, उनके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है बहुत सारे। अब वो जापान में मैन्युफैक्चरिंग है उनका, और वो इंडिया में सेल करते हैं। तो वहाँ यहाँ पर इनका एक इम्पोर्टर बैठा हुआ है, तो जो वहां से मटेरियल मंगाता है और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स में सेल्स करता है। तो ये होते हैं सर जी, नो इशू। यहाँ पर होता है आपका इंपोर्टिंग का भी सेल्स, नो प्रॉब्लम। बट ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट में प्रोडक्ट की जरूरत है, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में वो प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट 100% यहाँ पर जेम में सेल होता है। तो सर पूरी जानकारी से आपने पूरा बताया से हमारा जेम का कोई अनुभव नहीं है, तो जेम पे टेंडरिंग वगैरह कैसे करते हैं, कैसे किया जाएगा, तो ये कैसे जानकारी मिलेगी? सर इसके बारे में श्रीराम सर आपको आगे पूरी जानकारी देने वाले हैं, डिटेल्स में। ओके। जैसे ही मेरा खत्म हो जाएगा क्वेश्चन आंसर, तो श्रीराम श्रीराम सर आपको पूरी इसके बारे में जानकारी देंगे सर। ओके। यस, यस, पहले हम क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। पर इस पे हमारा एक 2 वीक का पूरा प्रोग्राम है डिटेल्ड, कि जिसमें हम आपको पूरा जेम पोर्टल पर लिस्टिंग कैसे करें, अलग अलग प्रोडक्ट का कैटलॉग कैसे बनाए, वो सारी चीजें हम आपको इन डेप्थ कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे। अभी और क्वेश्चंस है। अगला है कि सर, मतलब हमें ड्राई फ्रूट्स में या इसमें काम, गिफ्ट हैम्पर्स में काम करना है, तो वो हो सकता है क्या? है सर जी, गिफ्ट हैम्पर्स में काम चलता है, ड्राई फ्रूट्स में भी चलता है। ड्राई फ्रूट्स में ये इम्पैनलमेंट होता है सर जी कि आपको पर मंथ का कितना स्टॉक देना है, पर मंथ आपको कितना केजी सप्लाई करना है, ये आ जाता है। और गिफ्ट हैम्पर्स में जब दिवाली पे तो और न्यू ईयर पे ज्यादा गिफ्ट हैम्पर्स चलते हैं। बाकी बीच में अगर कुछ एग्जीबिशन है, कुछ गवर्नमेंट का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऑरेंज अरेंज किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो उस टाइम पे जैसी रिक्वायरमेंट रहता है उस टाइप से वो गिफ्ट्स मंगाते हैं। लेकिन एक गिफ्ट सैंपल के लिए काम चलता है सर जी, 100%। ओके। अगला अगला क्वेश्चन है कि सर, मेड इन इंडिया कितना परसेंटेज होना चाहिए? मतलब आई डोंट नो ये क्या क्वेश्चन है। ओके, मेरे मेरे समझ में आ गया सर जी। तो अब इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है, जो
इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर है, जो एंटरप्रेन्योर है, उनके हाथों को सबसे ज्यादा काम मिलना चाहिए। तो एक क्लॉज आया हुआ है, उसका सर्कुलर भी है, कि मेक इन इंडिया पॉलिसी से बोलते हैं MII। तो 100% प्रोडक्ट अगर मेक इन इंडिया है तो गवर्नमेंट में उसे परचेस प्रेफरेंस मिलता है कि हम उसी मेक इन इंडिया जो मैन्युफैक्चरर है उससे ही परचेस करेंगे। तो मेक इन इंडिया का बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर कोई सेम प्रोडक्ट इंडिया में बना रहा है, बट अगर उसका 15-20 रुपए से प्रोडक्ट अगर हायर साइड में है, तो यहाँ पर आपका हायर साइड नहीं देखा जाता है प्राइस का, देखा जाता है कि आपका प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है, तो आपको परचेस प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये मेक इन इंडिया पॉलिसी का है, इसमें बहुत सारा कुछ है, बट अभी इतना ही बताता हूं कि इसमें आपको परचेस प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपका प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है। ओके सर, आईटी सर्विसेज या मैनेजमेंट सर्विसेज में कोई स्कोप है क्या? है सर जी। IT सर्विसेज में सप्लाई हो गया, या सेटअप हो गया, या वेबसाइट वगैरह, या डेवलपिंग हो गया, या मेंटेनेंस हो गया, ये सब वर्क जेम पे, और उसका कैटेगरी भी अवेलेबल है। छोटे से छोटा पार्ट हो या बड़ी से बड़ी सर्विस हो, IT सर्विसेज में सर्वर सॉफ्टवेयर हो गया, या कुछ जैसे NP VP के सॉफ्टवेयर भी ये भी आते हैं, एंटीवायरस, या कीबोर्ड माउस, टोनर कार्टेज, ये सब है इसमें IT में। तो ये सब सर्विसेज अवेलेबल है, और सबसे ज्यादा काम तो आज IT पे ही चल रहा है जेम का। करेक्ट करेक्ट। एंड आईटी सर्विसेज में मतलब अभी देखो आईआरसीटीसी पूरा टीसीएस कंपनी चलाती है, राइट? सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पोर्टल्स है, छोटे मोटे, आप बड़े पोर्टल्स नहीं बट छोटे मोटे ऐसे पोर्टल्स आप टारगेट कर सकते हो कि जहाँ पे आज गवर्नमेंट देख रही है, जिनका स्पेशलाइजेशन है वो पर्टिकुलर एक्सपर्टी है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अगला है कि सर कोई नई कंपनी अगर लिस्ट करनी है या टेंडर के लिए, तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन होता है क्या? इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए ये कंपनी का, या कुछ ऐसी चीजें होती है क्या? अब सर जी, काम किस टाइप से आया हुआ है उसके लिए अभी सबसे पहले है कि आपको 50 या 100 करोड़ का काम कोई नहीं देगा नई कंपनी के लिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, काम भी बड़ा है, उसका आप यूटिलाइजेशन कैसे करते हो ये देखती है गवर्नमेंट, और इसके लिए एक्सपीरियंस जरूरी है। तो गवर्नमेंट का ये रूल्स है कि 30% से 35% तक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 40% एज पर इस्टीमेट वैल्यू की आपका टर्नओवर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर न्यू स्टार्टअप कंपनी है तो छोटा काम देखिए, 2, 5, 10 लाख रुपए तक, कि जहां पर एक्सपीरियंस और टर्नओवर वो एग्जाम हो जाए, आपको एज पर MSC, एज पर स्टार्टअप रूल्स में एग्जामेशन मिल जाए। यहां पर आप फोकस कीजिए, छोटे मोटे काम करते रहिए। एक दिन आपका टर्नओवर बड़ा हो जाएगा तो आप 100 करोड़ के टेंडर के लिए भी कैपेबल हो जाओ। तो स्टार्टिंग जो करना है, जो स्टार्ट करना है, नया कंपनी है, तो छोटे छोटे काम के लिए कोई एग्जाम एक्सपीरियंस और टर्नओवर नहीं पूछते हैं, वहां पर एग्जाम्शन दिया हुआ रहता है। आप वहां पर आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हो, तो वहां से स्टार्ट कीजिए। ओके ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर रोड के टेंडर्स जो होते हैं तो वो किस पे अप्लाई करा है? जेम पे होता है या वो जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल है रहता है? अब सर जी, रोड्स के टेंडर जो सर्विसेज में छोटे मोटे साइनेज बोर्ड वगैरह या साइड का बैरिकेडिंग्स वगैरह आता है, वो जेम पे भी आ जाता है। और जो प्योरली रोड का कंस्ट्रक्शन चलता है, उसका जो टेंडर आएगा वो CPP पोर्टल पे आएगा, महा टेंडर पे आएगा। तो आपको अगर प्योरली रोड के साइड में आप देख रहे हो, तो वहां पर ही आपको CPP पोर्टल पे या महा टेंडर जैसे पोर्टल है हर एक स्टेट के, उस पे जाना पड़ेगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर सोलार इंस्टॉलेशन के रिलेटेड भी कोई टेंडर्स होते हैं क्या? अरे सोलर पे तो पूरा देश सोलर के पीछे भाग रहा है। तो गवर्नमेंट में हर एक जगह पर सोलर अभी प्लांट हो रहे हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखिए आप, आपको 50-100 टेंडर सोलर के मिलना ही मिलने हैं। प्रोक्योरमेंट पोर्टल आपने अगर देख लिए तो ऑब्वियसली 100% सोलर के टेंडर है। मतलब फ्यूचर में सोलर के टेंडर और 10 साल के बाद सोलर का मेंटेनेंस, ये सबसे ज्यादा काम गवर्नमेंट में रहेगा सोलर के रिलेटेड। क्योंकि सोलर जो एनर्जी बचा रहा है और पूरा देश का मूड चेंज हो गया है सोलर के लिए, सब सोलर प्लांट फिट कर रहे हैं। अभी भी मेरे ही हाथ में करंटली लगभग 10-12 CR के सोलर के टेंडर चल रहे हैं।
तो 100% सर जी सोलर में बहुत काम है यहाँ पर। करंटली तो बहुत स्टेजेस ऐसे है कि जहां पर सोलर का वर्किंग हो रहा है। कौन सा भी प्रोक्योरमेंट पोर्टल आप देखिए, एक नहीं 263 प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, एक ना एक सोलर का काम आपको 100% मिलेगा। करेक्ट करेक्ट, बहुत बड़ा आई थिंक सोलर है, बहुत बड़ा एरिया है। और ये ऐसा एरिया है कि जहाँ पे आपको कोई अपफ्रंट बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इट्स मोर लाइक कैश फ्लो बिजनेस। एंड सोलर में आज हमारे पार्टिसिपेंट है जलगांव के, वो बहुत बड़े बड़े टेंडर्स उठा रहे हैं। मतलब आप जैसे जो जो कोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप सब हमारे एलुमनाई से जुड़ पाओगे जो सोलर में काम कर रहा है, कोई इंटीरियर कोर्ट के काम कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग लोगों से हम आपको कनेक्ट करवाएंगे जो आपके ही इंडस्ट्री में आज अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा बेनिफिट आई थिंक सोलर तो आज गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली पुश कर रहा है। तो एंड इस ये इस कोई रॉकेट साइंस बिजनेस नहीं है। और आज इसमें बहुत कम लोग हैं। मतलब जितना डिमांड है, वो डिमांड के अगेंस्ट जितने लोग काम कर रहे हैं वो कम ही है। एंड हर एक शहर में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सोलर का डिमांड है। अविनाश, आपको कोई क्वेश्चन है? यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर मेरे क्वेश्चन है सर, जैसे टेंडर जो सेंट्रल के टेंडर है, लाइक सेंट्रल बॉडी एनएचएआई हो गई, तो उसके टेंडर किस प्लेटफॉर्म पे भरे जाएंगे? फर्स्ट ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सर, लाइक जैसे जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, इनके भी टेंडर वर्क जो इनके लिए होता है, क्या वो कहाँ पे होता है? वो क्या जैम में होता है, या उनके लिए भी कोई सेंट्रल बॉडी का प्लेटफॉर्म है? ओके ओके सर, सबसे पहले NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके जो टेंडर्स आते हैं सर जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो स्टेट का प्रोक्योरमेंट पोर्टल दिया होता है उस पे आते हैं। सेकेंडली उनका खुद का भी एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल बना हुआ है। अगर वो ना चाहे स्टेट प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे काम करना, तो वो अपने खुद के प्रोक्योरमेंट पोर्टल से जा सकते हैं। और जैसे आपने बताया, जैसे महाजन को, महाट्रांस को हो गया, ये बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनके तो खुद के सेल्फ में प्रोक्योरमेंट पोर्टल है सर जी। तो ये सेल्फ के जो प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, उस पे ही टेंडरिंग का वर्क होता है सर। Thank you. अगला है कि सर जनरली पेमेंट कितने दिनों में होता है, और एडवांस पेमेंट का भी प्रोविजन होता है क्या? गवर्नमेंट में सर जी एडवांस पेमेंट का प्रोविजन नहीं रहता है। और स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो दिया हुआ है वो 45 डेज का है। 45 डेज में आपका पेमेंट हो जाएगा। बट अगर 1 साल का लमसम सर्विस है, आपका इम्पैनल हो गए हो, तो आपका RA बिल चलता है, रनिंग बिल। 1 महीने के बाद आपका बिल डालो, पेमेंट ले लो, इस टाइप से। और अगर प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आपका पेमेंट 100% डिलीवरी के और इंस्टॉलेशन के बाद ही मिलेगा। सोलर में, सॉरी, गवर्नमेंट में एडवांस पेमेंट का प्रोविजन नहीं होता है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो स्लैब देते हैं, 20-30% एडवांस देंगे, तो वो दे देते हैं। बट इसके लिए आपको टेंडर डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ना जरूरी है, तब समझ में आ जाएगा कि आपको एडवांस मिलेगा या पूरा पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद ही मिलेगा। ओके ओके, राइट। यस। और किसी का अगर क्वेश्चन हो गया तो आप आपके चैट बॉक्स पे पूछ सकते हो, या हैंड रेज करके भी पूछ सकते हो। अनिल भारद्वाज, आपका कोई क्वेश्चन है? जी, थैंक यू उद्योग वर्धिनी, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ये दिया सब लोगों के लिए। मेरे क्वेश्चन दो तीन हैं। एक तो क्वेश्चन ये है, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? यस सर जी, 100% है। ओके, तो उसको कुछ अलग से बेनिफिट है या कुछ प्रायोरिटी मिली है क्या? उसको सर जी परचेस प्रेफरेंस रहता है, बेनिफिट्स भी रहते हैं। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के टेंडर आएंगे उसमें कुछ तो रिजर्वेशन रहता है सर जी, उनके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। और तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम रिजर्वेशन के होता है? तहत, और रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी फीस वगैरह रहती है, वो फीस वगैरह एग्जाम्प्ट हो जाती है। उनको टेंडर फी और EMD में भी एग्जाम्पशन दिया जाता है। ओके, दूसरा मेरा था, लीगल सर्विसेज के लिए भी अपने पास सर्विस सेक्टर में इसमें अपॉर्चुनिटी होती है क्या, होती है एडवोकेट्स सर वगैरह जी, के लिए? यस। यस यस सर जी, 100% होती है सर। ओके, और अगर हमें टॉप 10 अगर कैटेगरी देखनी है जिसमें बाइंग होती है, तो हाँ। कैसे कैसे इसको हम लोग पता कर सकते हैं, या कुछ का आप अगर आप कैटेगरी अभी आप बता सकें? आपका सर जी अगर रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, ये रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ही शो होता है। ओके। ओ, और वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा तो आपके डैशबोर्ड में जाके GM का स्टेटस करके एक ऑप्शन आता है। वहां पर GM स्टेटस में आप जाओगे तो टॉप 10 सर्विस कैटेगरी और टॉप 10 प्रोडक्ट कैटेगरी आपको शो हो जाएगी कि सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ पर ग्रो हो रहा है।
थैंक यू वेरी मच। यस। थैंक्स। सर मतलब अब प्रोग्राम में तो आपको इन डेप्थ गाइड करेंगे, हम अलग अलग स्क्रीन शेयरिंग पे सारी चीजें आपको दिखाते हैं, तो आपको इन डेप्थ वो प्रोग्राम में समझ में आएगा। हमारे पास एक लास्ट 2 क्वेश्चंस अभी हम लेंगे। सर नॉर्मल पर्सन भी जेम से खरीद सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ओनली गवर्नमेंट सर। ये गवर्नमेंट ही बायर हो सकते हैं सर जी। नॉर्मल पर्सन मतलब जैसे मुझे कुछ परचेस करना है, मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकता हूँ, उस टाइप से जेम से नहीं परचेस कर सकता मैं। ये मुझे जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर रहेगा उसको भी उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेस करना है, उसके सेल्फ के लिए, खुद के लिए नहीं परचेस कर सकता हूँ। ओके ओके, यस। और सर पेमेंट टर्म जो होता है 45 डेज या जो भी है, तो वो प्रोडक्ट सर्विस डिलीवर होने के बाद 45 डेज होता है या ऑर्डर मिलने के बाद होता है, कैसे होता है? आपका प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद 45 डेज। राइट राइट, ओके, ठीक है। और उसके लिए इनवॉइस हमें रेज करना होता है वो गवर्नमेंट तो को? इनवॉइस क्रिएट करना पड़ता है हमें, अपना जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, इंस्टॉलेशन रिपोर्ट है, कैंसल चेक हो गया है, जीएसटी बिल हो गया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स देने ही पड़ते हैं। ओके ओके, ग्रेट, यस। ठीक है, विल टेक लास्ट 1 or 2 क्वेश्चन। ओके ठीक है, कुछ क्वेश्चंस विल टेक इट ऑफलाइन। ओके ग्रेट, आई थिंक थैंक यू सो मच सर। सर आपको कोई लास्ट मैसेज आपको देना है, वाई समवन, किसी ने क्यों आना चाहिए जेम पोर्टल पे? क्या अब जैसे मार्केट इतना बड़ा है, क्या क्या लगता है आपको? सबसे पहले सभी को एक ही बात बताऊंगा कि गवर्नमेंट सबसे बड़ा मार्केट है। गवर्नमेंट कभी भी बंद नहीं होगा, परचेसिंग कभी भी बंद नहीं होगी। आप छोटे से शुरू कीजिए। जैसे 1400 रुपए से मेरा स्टार्ट हुआ था, आप वैसे भी 2, 5, 10 हजार से स्टार्ट कीजिए। ओके। धीरे धीरे जैसे आपको टेंडरिंग में एक्सपीरियंस आता जाएगा, आपकी पहचान बढ़ती जाएगी, तो आप 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़ कब पहुंच जाओगे ये पता नहीं चलेगा। दूसरा, आपको घर पे बैठे बैठे ही ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बस आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी जरूरी है। आज तक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं हुआ था। ये ऑनलाइन की तरफ से हुआ है कि आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना है, आपका टाइम या पेट्रोल वहां पर नहीं देना है। ठीक, घर पे बैठे बैठे आप काम कर सकते हो। और आज अगर आपने देख ली तो गवर्नमेंट की सर्विस हो या प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो, इसमें आज कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और सैलरी चाहिए उतनी नहीं है। खुद का बिजनेस ग्रो कीजिए। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो, 3 साल अच्छे से एफर्ट्स लेते हो, तो 100% आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। और बिजनेसमैन बनना मतलब पैसे कमाना ही नहीं है। बिजनेसमैन बनना मतलब आपको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट भी देना है, कि प्रोडक्ट की वजह से आपकी पहचान हो। तो उसी टाइप से आपको काम करना है। और गवर्नमेंट मार्केट में अगर आप एक बार आ गए, आपने एक बार जेम पोर्टल समझ लिया, सीपीपी प्रोक्योरमेंट पोर्टल समझ लिया, उसको जज कर लिया कि कैसे काम करना है, तो आप ये सब काम खुद भी कर सकते हो। इसे किसी का मतलब किसी की कंसल्टेंसी या किसी के साइबर कैफे में जाके आपको टेंडर पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो किसी साइबर कैफे वाले से टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, या किसी को कुछ पेमेंट दे रहे होंगे टेंडर पार्टिसिपेट करने का। उसमें तो कॉन्फिडेंशियल भी नहीं रहता है कुछ, और आपके डॉक्यूमेंट्स भी लीक होने के चांस बहुत रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। बस आप अच्छे से क्लास ज्वाइन कीजिए, सीख लीजिए। और एक बार अगर आप सीख लिए, 8 टेंडर आपने खुद पार्टिसिपेट कर लिए, तो आपको अच्छे से एक्सपीरियंस आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ। इसके बाद आज ग्रेट सभी को आपको धन्यवाद देता हूँ, सभी को थैंक्स, और उद्योग वर्धनी के पूरे टीम्स को और श्रीराम सर को भी स्पेशली थैंक्स। और मैं अभी आप सबकी इजाजत चाहता हूँ। थोड़ा सा एक ट्रेन है मेरा, इसके लिए जा रहा हूं मैं। आपसे जरूर मिलेगा। कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो श्रीराम सर से बात कीजिए, वो यस, मुझसे पूछ के आपको कनेक्ट टू कनेक्ट आंसर दे देंगे। थैंक यू टू राइट, ऑल, थैंक यू सो मच। हम जल्दी आपसे मिलेंगे ट्रेनिंग सेशन में। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन था,
सर इसमें यस, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है क्या? 100% सर जी। आज मेरे पास जॉब वैकेंसी है, मुझे आदमी नहीं मिल रहे। मुझे तो छोड़िए सर, हिताची हाईटेक इंडिया के रेड्डी सर को भी आदमी नहीं मिल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपके जैसा कोई बंदा दो, 2 लाख सैलरी देने के लिए तैयार है सर जी, वो पर मंथ 2 लाख। हमारे कमिश्नर ऑफिस में अपॉर्चुनिटी है सर, मुझे 2.5 लाख के लिए अपॉइंट किया गया था कि आप आ जाइए सर जी, हम 250 सैलरी देते हैं। नहीं हो रहा है, मतलब वो अच्छे से कैपेबिलिटी कैपेसिटी, आपका 1 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरे भी ऑफिस में आज वैकेंसी कर दी। और यहाँ पर मुझे दिल्ली से भी, कलकत्ता से भी, जहां पर बेंगलोर से भी कॉल आते हैं कि सर जो कोई अच्छा बंदा होगा आपका जो ट्रेन हुआ हो तो आप हमें दीजिए। तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत 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 अच्छी है, और सैलरी भी हायर साइड से दी जाती है सर जी यहाँ पर। ग्रेट ग्रेट। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। एंड अभी थैंक यू। बहुत अच्छा आपने गाइड किया है एंड बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम से, ये वेबिनार से भी काफी लोगों को एक उम्मीद मिली हो कि अपना बिजनेस ग्रो करने की या हमें कुछ करियर की। तो बहुत अच्छा लगा आपका गाइडेंस देते हुए। एंड थैंक यू सर। मैं अभी थैंक यू। आगे का कोर्स का इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। थैंक यू। ओके सो जैसे विवेक सर है, बहुत एक उनका बिजी स्केड्यूल होता है। एंड वो ये सब इतने स्केड्यूल में भी आज वो हमें टाइम निकाल के ये प्रोग्राम में हमें इन डेप्थ गाइड करते हैं। एंड सर के पास इससे बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है, मतलब जो भी ये कोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों को पूरा कोर्स के बाद जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है, जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ये बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये एक बहुत नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है आपके लिए एंड आपको बहुत अच्छा इसमें गाइडेंस मिलेगा। अलग अलग सर का जो नेटवर्क के थ्रू है या हमारा जो उद्योग वर्धिनी का इतना 75,000 एंटरप्रेन्योर्स का जो नेटवर्क है, उसके द्वारा आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। एंड जैसे हमने सुना ड्यूरिंग द वेबिनार की जीएमवी जो हुआ है, ग्रॉस जो वॉल्यूम हुआ है इसका, वो 4 लाख करोड़ का है। 2022-23 में ये 2 लाख करोड़ था, 2023-24 में 4 लाख करोड़ तक इसका टर्नओवर पहुंच गया है जेम पोर्टल के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मतलब गवर्नमेंट ये सबसे बड़ा बायर होता है कोई भी इकोनॉमी में। तो हम जितना भी ऑनलाइन बेचते हैं या हम रिटेल में बेचते हैं, उसके सामने गवर्नमेंट का जो रेशियो है बाइंग सेलिंग का, वो बहुत बड़े लेवल पे है। तो हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये जीएम पोर्टल के इसमें आए, इसमें अपने खुद को रजिस्टर करें और अपना बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करें। एट द सेम टाइम कुछ लोग अगर करियर स्टार्ट करना है, जो स्टूडेंट्स है या जो जिनके पास कोई प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं है, अगर आपको करियर स्टार्ट करना है तो जेम में आप एक बहुत अच्छा कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो या आप एज अ जॉब अप्लाई कर सकते हो रेप्यूटेड कंपनीज में। तो बहुत ग्रोइंग फील्ड है। हमें हमेशा ऐसे फील्ड में काम करना है कि जहाँ पे सप्लाई कम है। आज जेम में बहुत कम लोग हैं जिनको नॉलेज है, और जेम के द्वारा अप्लाई करने वाले जो लोग हैं टेंडर्स को, वो भी बहुत कम है। तो हमें इस इंडस्ट्री में आना है और बहुत अच्छा काम, हमें खुद को ग्रो करना है। और ये जो नॉलेज है हम चाहते हैं कि ये आज इंडिया के सारे शहरों में, गांव में हमको ये पहुंचाना है। अगर हमें जेम पोर्टल में ऑनलाइन द्वारा हमें अगर बिड करना है, तो हम भी यही चाहते हैं कि फर्स्ट आपका लर्निंग आप ऑनलाइन द्वारा लो। आप अलग अलग शहरों से, आप कहीं से भी हो, आपका गांव हो या आपका शहर हो, अगर आपके गांव तक ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं पहुंचता है तो हम ऑनलाइन के द्वारा आप सभी तक पहुंचना चाहते हैं। और ऐसे मेंटोर के द्वारा ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि जो आज पूरे स्टार्ट टू एंड पूरे गवर्नमेंट में पूरा उनको डीप नॉलेज है, अलग अलग कंपनीज के साथ सर ने काम किया है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस इस ट्रेनिंग के साथ हम आपको प्रोवाइड कर दें। एंड ये जो प्रोग्राम है ये 2 वीक्स का है। हम हर रोज शाम को 7 से 8:30 मिलते हैं और लाइव ऑनलाइन हम ये पूरा प्रोग्राम में हम सीखेंगे गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस और ई टेंडरिंग। तो हम इस प्रोग्राम में, इस 2 वीक के प्रोग्राम में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे? तो सबसे पहले जेम का इंट्रोडक्शन कराएंगे, इसमें एप्लीकेशन कैसे करना है, एडवांटेज क्या है जेम पोर्टल के। फिर जेम का रजिस्ट्रेशन सेटअप कैसे करना है, तो अकाउंट क्रिएशन करना हो, फिर आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आपके लिए कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। फिर पैनल सेटअप कैसे करना है। फिर अलोंग विथ आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का कैटलॉग कैसे बनाए कि गवर्नमेंट को वो इजीली आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का कैटलॉग मिल जाए, तो वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर जेम टेंडरिंग वर्कफ्लो हम आपको गाइड करेंगे कि वर्कफ्लो कैसे होता है, तो प्रोडक्ट सर्विसेज अपलोड करना है, मैनेज कैसे करना है, हम आपको वो गाइड करते हैं। फिर बिड प्रिपरेशन एंड सबमिशन पे गाइड करेंगे, तो टेंडर ओपन कब होता है, बिड कैसे
प्रिपेयर करे, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हो गया या टेंडर फी एग्जेम्पशंस हमें कब मिलते हैं, वो चीजें हम आपको गाइड करते हैं। एडवांस कुछ फंक्शंस प्रैक्टिसेस है कि एक्सेप्ट और ऑर्डर्स कैसे एक्सेप्ट करें, इनवॉइस कैसे जनरेशन करें, डायरेक्ट ऑर्डर या कंपेयर ऑर्डर प्रोसीजर क्या है, ऑक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, हाउ टू क्रैक द विनिंग बीड एज अ सप्लायर। अगर कंपटीशन है तो हमें इसमें विनिंग बीड अप्लाई करने के लिए क्या हमें एक्स्ट्रा फैक्टर होना चाहिए, ये बहुत इन डेप्थ हम आपको गाइड करेंगे। और हर एक इंडस्ट्री के बारे में हम आपके क्वेश्चंस देंगे। आपको जो भी इंडस्ट्री, आप फार्मा में हो या सर्विसेज में हो, आपके इंडस्ट्री में आपको विनिंग बिड क्रैक करना है तो वो कैसे करें, ये हम आपको गाइड कर रहे हैं। फिर टेंडर आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन हम आपको गाइड करेंगे। अलग अलग इतने सारे टेंडर्स होते हैं, प्रोक्यूरमेंट कैसे करना है तो वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर बिड सबमिशन कैसे करें, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, पेमेंट कैसे करें, ये हम आपको गाइड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला है, एग्रीमेंट कैसे एग्जीक्यूशन करें। फिर पोस्ट एग्रीमेंट जैसे आपको अवार्ड होता है मिलता है तो परचेस ऑर्डर, सप्लाई ऑर्डर कैसे प्रोसेस करें, बिलिंग एंड इनवॉइस सबमिशन कैसे करें, कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर कैसे करें, अपना ये जेम पोर्टल पे प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग करें, वो भी हम आपको गाइड करते हैं। और फिर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल होता है जेम, जैसे यूनिफाइड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, वैसे ही हर एक स्टेट का अलग अलग होता है सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल, वो हम उसको बोलते हैं सीपीपी। तो सीपीपी जैसे सिमिलर पोर्टल होते हैं, जैसे महाराष्ट्र का महा टेंडर है, गुजरात का ई प्रोक्योरमेंट है, एमपी का ई टेंडर है, राजस्थान का अलग है। तो ऐसे स्टेट वाइज पोर्टल्स में हम कैसे ढूंढे टेंडर्स, वो हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो बहुत इन डेप्थ इस प्रोग्राम में हम आपको गाइड करेंगे 2 वीक्स में। और कोर्स के बाद भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, विवेक सर आपको पूरा इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। सर ऑफिशियल कंसल्टेंट है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के लिए, तो इतना एक्सपीरियंस है सर का, वो पूरा इसमें लेकर आ रहे हैं। और ये प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है ये 2 वीक्स है, सारे सेशन लाइव ऑनलाइन होते हैं। हम आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो कोर्स के बाद आपको अगर कोई सेशन अगर वापस रिपीट करना है, समझना है, तो हम आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। एंड ये सारे सेशन लाइव ऑनलाइन होते हैं जूम पे। टाइमिंग 7 से 8:30 बजे है। और ये प्रोग्राम का फीस है ओनली 5,000 रुपीज। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए, इस इंडस्ट्री में आए, जेम पोर्टल पे अपना अकाउंट ओपन करे और अपना बिजनेस बढ़ाए। हमारे ही बहुत सारे एल्यूमनाइज है कि जिन्होंने हमारा अदर प्रोग्राम्स किए और आज अपने बिजनेस एस्टेब्लिश किए, तो हम उनका ही सक्सेस रेट बढ़ाना चाहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये प्रोग्राम पहुंचाना चाहते हैं कि जो बिजनेस कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं बट आज गवर्नमेंट के साथ अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पा रहे। तो हम ये प्रोग्राम का सिर्फ फीस 5,000 रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं और उतना ही सबका क्रॉस लर्निंग होता है। और ऑनलाइन प्रोग्राम में की वजह से पूरे इंडिया के पार्टिसिपेंट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो पूरे इंडिया के अलग अलग टेंडर्स क्या चल रहे हैं, किधर किस में अपॉर्चुनिटीज है, ये भी सारा डिस्कशंस हमारे इस ऑनलाइन प्रोग्राम में होता है। तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेंगे। जो हमारे पार्टिसिपेंट है आज अलग अलग स्टेट्स में, जिन्होंने हमारा एल्यूमनाइज है, आज अलग अलग स्टेट्स में टेंडर्स अप्लाई करे और बहुत अच्छा उनको बिड्स मिल रहे हैं, उनके बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहे हैं जिन्होंने हमारे कोर्स किया है। तो उनका सक्सेस देखते हुए हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसमें जिम में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये प्रोग्राम का ऑनलाइन प्रोसेस है, आपका नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और सिटी आपको फिलअप करना है। और जैसे ही आप ये फिलअप कर दोगे, आपके सामने एक पेमेंट गेटवे ओपन होगा। वहां पे आपको रेजर पे का एक पेमेंट गेटवे ओपन होगा, जहाँ पे आप यूपीआई, क्यूआर कोड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे माध्यम से आप इस प्रोग्राम के लिए पेमेंट कर सकते हो। सो हमारा जो नया बैच है ये फ्राइडे से शुरू हो रहा है। ये जो प्रोग्राम है हम एवरी 3 मंथ्स एक बार कंडक्ट करते हैं, क्योंकि विवेक सर का स्केड्यूल बहुत बिजी होता है एंड वो अक्रॉस अलग अलग लोकेशंस में ट्रैवल करते हैं, बहुत अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो एवरी 3 मंथ्स हम ये प्रोग्राम स्केड्यूल करते हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अभी ये प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने का और विवेक सर से डायरेक्टली गाइडेंस मिलाने के लिए। ये जो हमारा, आप ऑफ कोर्स आज का वेबिनार का हमने रिकॉर्डिंग भी किया है, अगर आपको रिकॉर्डिंग देखना है तो आप उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे जाइए। यहाँ पे आप हमारा आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, वापस देख सकते हो। एंड हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से हमारे एल्यूमनाइज है,
उनके आप कंटेंट देख सकते हो कि उन्होंने अपना बिजनेस कैसे बढ़ाया, तो आप उन लोगों के स्टोरीज देख सकते हो। जैसे हमारे पता है कि हमारे 16 लोग हैं आज 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर रहे हैं, तो उन लोगों के स्टोरीज भी हमने उनके साथ हमने पॉडकास्ट शूट किया है। तो आप उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे जरूर उनके स्टोरीज देख सकते हो कि आज वो कैसे बड़े हुए। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिजनेस ग्रो करने के लिए अगर आपको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए और सही टाइम पे मिल जाए, तो आप भी बड़े स्केल पे कर सकते हो। तो आप जरूर उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल देखिए और हमारा वेबसाइट जरूर चेकआउट कीजिए। ये प्रोग्राम का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है मैं चैट बॉक्स पे आपको शेयर किया है ऑलरेडी, आप उस लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, या हमारा एक नंबर है, आप वो नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको ग्रुप एडमिशन्स करने हैं तो आप वो नंबर पे भी जाके आप फोन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। हमारा इस प्रोग्राम में सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग आते हैं, तो वो फार्मास्यूटिकल हो, सोलर हो, सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग आते हैं और हम सबको इसमें गाइड करते हैं। क्रॉस इंडस्ट्रीज आपका जो भी डाउट है हम आपको इस प्रोग्राम में इन डेप्थ पूरा गाइड करेंगे। ये प्रोग्राम पूरा ऑनलाइन होता है। फ्राइडे से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, दिस फ्राइडे स्टार्टिंग एट 7 PM शाम को ये प्रोग्राम है। और प्रो कोर्स के बाद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है जहाँ पे हम अलग अलग अपडेट्स देते हैं, अलग अलग नए टेंडर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और आपको जो भी डाउट है, क्वेश्चंस है, तो पोस्ट प्रोग्राम में हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। कोई लोगों को करियर शुरू करना है तो आपको वो भी अपॉर्चुनिटीज हम आपको इस प्रोग्राम के साथ देते हैं। तो विद दिस हम आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं। आपका अगर आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग देखना है तो यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए। कल हमारे यूट्यूब चैनल पे आज के वेबिनार का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट सीरीज नाम से, पॉडकास्ट नहीं सॉरी, वेबिनार सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट है। आपको वो प्लेलिस्ट पे आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देखने मिल जाएगा। एंड आपको जरूर आप उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा आपको कंटेंट मिलेगा। एंड हमारा वेबसाइट चेकआउट कीजिए udyogvardhini.com, तो आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। तो आप जरूर देखिए। सो विद दिस आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप सबसे जान के, आपके सबके नॉलेज लेते हुए बिजनेसेस के बारे में। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड हम चाहते हैं आप भी आइए, इस बिजनेस में ग्रो कीजिए एंड गवर्नमेंट के द्वारा अपना बिजनेस ग्रो कीजिए। सो मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है चैट बॉक्स पे, आप उस लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। फ्राइडे को हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।